ममता कपूर का प्रणाम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे विशेषण के 4 अन्य प्रकार। नए 4 विशेषण: व्यक्तिवाचक, संबंधवाचक, तुलनाबोधक और प्रश्नवाचक। पिछले वीडियो में हमने सीखा गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणबोधक और सार्वनामिक विशेषण। पार्ट 2 में हम लेते हैं व्यक्तिवाचक। लेंगे तो सभी संबंधवाचक, तुलनाबोधक, प्रश्नवाचक। चलिए पहला इसमें व्यक्तिवाचक। जो शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने होते हैं और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं वह व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं भारत में रहने वाला इंसान हूँ। अगर हम बोलते हैं मैं भारतीय इंसान हूँ तो भारत से बना भारतीय। तो जो शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा से विशेषण बने होते हैं वो व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखिए, जैसे भारत का भारतीय, जैसे देखिए लखनऊ का लखनवी। जैसे हम बोले चिकन वर्क लखनऊ का लखनवी चिकन वर्क, लखनऊ का लखनवी। बनारस का बनारसी। इसके अंदर बनारस की साड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं तो बनारस की साड़ियों की जगह बनारसी साड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। लखनवी चिकन वर्क बहुत प्रसिद्ध है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से शब्द बनते हैं, विशेषण बनते हैं, ये व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्लियर? सभी तरह की संज्ञाओं से कई तरह के विशेषण शब्द बनते हैं, उसको हम आपको बाद में बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए व्यक्तिवाचक विशेषण की परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्द असल में व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने होते हैं और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं वो व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। देख लेते हैं हम कौन कौन से शब्द हैं। भारत भारतीय, अंश आंशिक, अर्थ आर्थिक, दिन दैनिक, सुरभि सुरभित, स्वर्ण स्वर्णिम, रोग रोगी, भोग भोगी, सुख या दुख सुखमय दुखमय, श्री श्रीमान और फीमेल के लिए अगर आएगा तो श्रीमती। ठीक है, ये सब संज्ञा शब्द हैं। तो ये सब देखिए संज्ञा कितने तरह की संज्ञाओं से बन के ये शब्द तैयार हुए विशेषण। छठे नंबर पे यानी 6 नंबर पर आता है हमारा संबंधवाचक विशेषण। संबंधवाचक विशेषण जब किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध दूसरे व्यक्ति और वस्तु से होता है उसे संबंधवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे अंदरूनी चोट लगी है तो अंदरूनी चोट लगी है बता रहा है कि मुझे बाहरी चोट नहीं लगी है। अंदरूनी चोट, तो अंदरूनी का संबंध बाहरी चोट से है तो ये यहाँ पर संबंधवाचक विशेषण कहलाएगा। संबंधवाचक विशेषण, संबंधवाचक में क्या होता है, जब एक वस्तु या व्यक्ति का संबंध दूसरे व्यक्ति या वस्तु से होता है, यानी जब विशेषण शब्दों का प्रयोग करके किसी एक व्यक्ति या वस्तु का संबंध दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ बताया जाता है तो वहाँ पे संबंधवाचक विशेषण हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कमरे के बाहर बहुत ठंडा है तो यानी कमरे के बाहर बहुत ठंडा है लेकिन कमरे के अंदर ऑटोमेटिकली इसमें संबंध हो गया। कमरे के अंदर गर्म है, कमरे के बाहर ठंडा मौसम है। तो कमरे के बाहर ठंडा मौसम है अर्थात कमरे के अंदर गर्म मौसम है। संबंध बताया जा रहा है कि यहाँ पर ऐसा और वहाँ पर ऐसा है तो ये संबंधवाचक विशेषण होगा। आइए देखते हैं संबंधवाचक विशेषण की परिभाषा। जब विशेषण शब्दों का प्रयोग करके किसी एक व्यक्ति या वस्तु का संबंध दूसरे वस्तु या व्यक्ति के साथ बताया जाए तो वह संबंधवाचक विशेषण कहलाता है। इस तरह के विशेषण क्रिया विशेषण से बनते हैं। तुलनाबोधक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण जब दो वस्तुओं के गुण और दोष का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तो वहाँ पे तुलनात्मक विशेषण होता है। जैसे राधा से ज़्यादा सुंदर सीता है तो ज़्यादा सुंदर राधा सुंदर है लेकिन राधा से ज़्यादा सुंदर सीता है तो यहाँ पर तुलनात्मक विशेषण कहलाएगा। 7वें नंबर पर आता है हमारा तुलनाबोधक।
यानी जब दो वस्तुओं के गुण दोष आदि की परस्पर तुलना की जाती है, या जब कंपैरिजन किया जाता है कि इन्हीं दो वस्तुओं के गुण दोष आदि का, तो वो शब्द तुलनात्मक तुलनाबोधक विशेषण कहलाते हैं। जैसे रमा से सुहाना ज़्यादा सुंदर है, तो जो ज़्यादा सुंदर होगा, यानी दो जनों का कंपैरिजन किया है कि रमा सुंदर है लेकिन रमा से ज़्यादा सुंदर सुहाना है, तो ये तुलनाबोधक विशेषण हो जाएगा। आइए देखते हैं तुलनाबोधक विशेषण की परिभाषा। जब दो वस्तुओं के गुण दोष आदि की परस्पर तुलना की जाती है, ये वस्तु की जगह व्यक्ति भी हो सकता है, तो वे तुलनाबोधक विशेषण कहलाते हैं। जैसे राम शाम से ज़्यादा तेज़ दौड़ता है, तो ज़्यादा तेज़ जो है ये तुलनाबोधक विशेषण है। आखिर में आता है हमारा प्रश्नवाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम में किसी व्यक्ति या वस्तु को जानने के लिए प्रयोग करते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन मार्क होता है, इसमें प्रश्न है क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। मेरे जाने के बाद यहाँ कौन आया था, तो जो कौन, मेरे जाने के बाद यहाँ कौन आया था, तो कौन, हम व्यक्ति के बारे में जानकारी चाह रहे हैं, कौन आया था, क्वेश्चन मार्क है, तो ये शब्द जो है प्रश्नवाचक विशेषण कहलाएंगे। कौन, क्या, क्यों, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में हमें जब जानना होता है तो वहाँ पे प्रश्नवाचक विशेषण होता है। जैसे मेरे जाने के बाद यहाँ कौन आया था, तो यहाँ पे कौन आया था प्रश्नवाचक विशेषण कहलाएगा। प्रश्नवाचक विशेषण की परिभाषा को देख लेते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम में किसी वस्तु या व्यक्ति के जानने के लिए प्रयोग होता है, वो प्रश्नवाचक विशेषण कहलाते हैं। आइए जानते हैं संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द कैसे बनाएं। क शब्द का प्रयोग करके अंश आंशिक, धर्म धार्मिक, अलंकार अलंकारिक। इत शब्द का प्रयोग कुसुम कुसुमित, सुरभि सुरभित, ध्वनि ध्वनित। ल शब्द का प्रयोग करके जटा जटिल, पंख पंकिल, फेन फेनिल, उर्मी उर्मिल।